नमस्कार, मैं निमिष भंसाली अनूप खुराना जी के साथ अकाकू न्यूज़ के लिए। और दोस्तों, एक फिल्म आई थी 1981 में, प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन में फिल्म थी लावारिस। सारे गाने सुपर हिट थे, लेकिन उसका एक गाना जो हमारे हरफन मौला कलाकार किशोर दा ने गाया था, शायद आज के दौर में बड़ा सटीक बैठता है। जो बीजेपी और कांग्रेस कह रही है कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। तो आपका क्या होगा ये आपसे ही पूछते हैं। मेरा मतलब आप नहीं, आम आदमी पार्टी से है, इनसे पूछते हैं। इनकी महापौर प्रत्याशी हमारे साथ में है और प्रदेश कार्यकर्ता सचिव भी हैं, पूरे कार्यकर्ता जो स्थानीय स्तर पे काम कर रहे हैं वो लोग भी हैं। आपके क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेकर जाने वाले हैं? मेरा पहला मुद्दा है जल ही जीवन है, और नर्मदा मैया हमारे यहाँ पर है, जिसका दूसरी पार्टी वालों ने बहुत दुरुपयोग करे हैं। आम जनता जल के लिए त्राही त्राही कर रही है। तो मैं सबसे पहले, जैसी आपकी सरकार बनती है तो मैं जो जल का निजीकरण है इसे रद्द करूंगी, विस्वा को खंडवा से भगाऊंगी, और नगर निगम जो सुचारू रूप से पहले भी जल व्यवस्था देखती थी उस जल व्यवस्था को सुचारू करूंगी। यहाँ पर आसपास जितनी बोरिंग थी उनको वापस से सुचारू रूप से चालू करूंगी। कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में 4, 5 या 7, 8 जहाँ जितना पानी हो उतनी बोरिंग चालू करके आम जनता को पानी की प्यास बुझाई जा सके। अभी जो मैंने सर्वे किया वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान सबकी एक ही मांग है, पानी पानी पानी। तो मैं चाहती हूँ कि नर्मदा मैया का आशीर्वाद रहे, और जिस तरीके से हमारा यहाँ विभाग पूरा जल से जो ग्रसित हो रहा है उसकी हम प्यास बुझा सकें। प्यास बुझा सके, नर्मदे मैया की जय। पानी पानी हो रहा है पूरा खंडवा, और तीनों पार्टियों का यही मुद्दा है कि पानी को जो है हम सुचारू रूप से करेंगे। लेकिन एक जो बड़ी बात है विश्वा वाली, तो विश्वा के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि विश्वा का तो हमने सुना है कि ऐसा एग्रीमेंट है कि 2024 तक वो जा ही नहीं सकते। तो फिर अगर आप आ गए तो आप कैसे उसे निरस्त कर देंगे? देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि हमने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि हम विश्वा का निजीकरण रद्द करेंगे। विश्वा का निजीकरण रद्द कर रहे हैं तो रद्द करने से हमें जो पैसा बचेगा, करोड़ों रुपए बचेगा। करोड़ रुपए बचेगा, वो विश्वा चली जाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चली जाए, हम करोड़ों रुपए में से 1 करोड़ रुपये वकील को दे देंगे हियरिंग के लिए, लेकिन बाकी कुछ करोड़ रुपये खंडवा की जनता के लिए बचा लेंगे। हम खंडवा की जनता को निःशुल्क पानी पिलाएंगे, हम खंडवा में टैक्स फ्री पानी देंगे, हम खंडवा में उससे जो भ्रष्टाचार का जो पैसा बच रहा है, जो विश्वा के पास जा रहा था, वो पैसा बचा के उनका मकान टैक्स अदा कर रहे हैं, वो पैसा बचा के हम कमर्शियल टैक्स अदा कर रहे हैं, वो पैसा बचा के नल का टैक्स अदा कर रहे हैं। आधी बात कही इन्होंने कि एक बड़ी बात कही है कि पानी जो है फ्री दे देंगे, और भले ही सुप्रीम कोर्ट चले जाए विश्वा, हम वहाँ तक उससे लड़ाई लड़ेंगे। और बात करेंगे पीयूष जी से। अभी पूछते हैं कि युवा साथी हैं आप पार्टी के, युवाओं के लिए क्या सोचा है आपने? युवाओं का भी हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बड़े बुजुर्ग सभी का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। सभी का मेरे को एक चीज़ यही है कि वहाँ पे अपने एरिया में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग पार्किंग के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था करेंगे। पूरे शहर में जहाँ जहाँ जगह है अपने पास में नगर निगम की, उधर हम पार्किंग की व्यवस्था चालू करेंगे ताकि सभी लोगों को शहर आने में, गाड़ियाँ खड़ी करने में दिक्कत ना हो। महिलाओं को क्या दिक्कत लग रही है? महिलाओं को एक दिक्कत ये है कि उनकी सुरक्षा को लेके थोड़ा सा जो इशू बना रहता है कि कास्ट वाइज, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे कि रिलीजन बिल्कुल बीच में आए ना और महिलाएं सुरक्षित रहें। जाति मुक्त खंडवा। जाति मुक्त खंडवा। ओहो, ये तो बड़ी बात है, ये तो पूरे देश में होना चाहिए, एक बड़ी लड़ाई है। फिर से इनसे बात करते हैं। एक ये कहा जाता है जैसे दोनों पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, इनके बड़े बड़े लीडर भी बीच बीच में आ जाते हैं और बताते हैं कि हाँ खंडवा शहर पे हमारा ध्यान है। लेकिन अभी तक ये समझ रहे हैं खंडवा वासी कि आपके जो स्थानीय प्रत्याशी हैं वो अपने ही दम पर लड़ रहे हैं, पार्टी का कोई सहयोग नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में एक विशेषता बताई जाती है कि आम आदमी पार्टी जनता को जिताती आई है। यहाँ नेता कोई नहीं है, यहाँ पे जनता को हम जिताने आए हैं। हम दिल्ली में भी जब चुनाव लड़े थे, पहला, दूसरा, तीसरा चुनाव लड़े थे, तब बड़ी बड़ी सेटल पार्टियाँ बीजेपी, कांग्रेस थी, हम उनसे भी जीते हैं। पंजाब में भी हम लोगों ने यही करा है। आज पंजाब में एक मुख्यमंत्री चन्नी जी को हराने वाला एक मोबाइल रिपेयर करने वाला था। हम लोग भी आम आदमी है, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता हमारी बात समझ रही है, और मुझे ये विश्वास है कि इस बार परिवर्तन होगा। तो अब इसके बाद फिर पीयूष भाई एक बात ये पूछना चाहते हैं, घोषणा पत्र हमेशा आप आम आदमी पार्टी का एक बड़ा अलग होता है, तो इस बार क्या विशिष्ट है आपका? देखिए, आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र आम जनता से पूछकर बनाया गया है, और जो राय निकल कर आई है वही हमारा आम आदमी पार्टी का नगरीय निकाय चुनाव का घोषणा पत्र है। सबसे पहले राय निकल कर आई कि विश्वा का एग्रीमेंट जो है उसको रद्द किया जाए। विश्वा का एग्रीमेंट रद्द करके जो पैसा बचेगा, जो भ्रष्टाचार का पैसा बचेगा, उससे नल का टैक्स माफ़ किया जाए, तो हम वो कर रहे हैं। उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे मकान टैक्स अदा किया जाए, हम वो कर रहे हैं। उसके बाद भी जो पैसा बचेगा भ्रष्टाचार
प्रकार से देखिए कितना पैसा बच रहा है। वो जो भ्रष्टाचार मुक्त हम नगर निगम लेके आ रहे हैं, उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे कमर्शियल टैक्स हम अदा कर रहे हैं, इसके बाद भी पैसा बच रहा है, उसके पैसों से हम वार्ड के विकास के लिए दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, हम नगर निगम के साथ साथ हम पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात करते हैं। जो महिला सुरक्षा की बात की, महिला सुरक्षा को हम यहाँ पे सुनिश्चित करते हैं सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। हम यहाँ पे पार्किंग के लिए व्यवस्थित अलग अलग जोन बना रहे हैं, अलग अलग जोन हमने चिन्हित किए हैं, हम उसकी भी बात करते हैं। हम यहाँ पे पार्कों का निर्माण करने जा रहे हैं, ऐसे पार्क निर्माण करने जा रहे हैं जहाँ पे व्यक्ति अपनी परिवार के साथ उठ बैठ सके, थोड़ा मनोरंजन कर सके। हम उन पार्कों का भी निर्माण कर रहे हैं। जो पार्क पुराने बन चुके हैं हम उनको भी फिर से सुनिश्चित कर रहे हैं। एक बात और यह कहूँगा, यह व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। नगर निगम ने इतने अव्यवहारिक कर लगा दिए हैं, उन अव्यवहारिक करों को हम यहाँ पे कम करने की बात करते हैं। कुछ ऐसे कर भी हैं जिनको ख़त्म भी किया जाएगा, हम इसकी बात भी यहाँ घोषणा पत्र में करते हैं। घोषणा पत्र में इतनी बातें कही है व्यापारियों को लेकर। आप खंडवा के बाजार जो है, हमेशा ये कहा जाता है कोई खंडवा से बाहर चले जाता है और 25 साल भी बाद भी फ़ोन लगाता है तो पूछता है कि वही घंटा घर और वही नागचुन तालाब और वही बॉम्बे बाज़ार होगा, इसके अलावा खंडवा में क्या बदला है? तो आप क्या बदलेगी? सब मैं चाहती हूँ कि हम 2 ज्योतिर्लिंगों के पास में, तो हमारा जो दादाजी का धाम है ये भी पूरे भारत में एक विशेष धाम रखता है। और जैसी आम जनता की पुकार है कि मैं इसको 5वां धाम बनाने की भरसक प्रयास करूंगी, ताकि जो लोग ओमकारेश्वर आएँ, जो लोग उज्जैन आएँ, वो दादा धाम करने के बाद भी 5वां धाम का दर्जा देकर यहाँ से अपनी यात्रा को पूरी करें। तो मैं दादाजी से आशीर्वाद चाहती हूँ कि खंडवा को 5वां धाम दादाजी की कृपा से बनाया जाए। और आम जनता इसमें पूरा सहयोग कर रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आ जाती है परेशानियाँ कि ये काम हो नहीं पा रहा, पर मैं चाहूँगी कि अपने कार्यकाल में मैं इस काम को पूरा कर सकूं। और हमारा खंडवा किशोर दादा के नाम से तो जाना ही जाता है, तो उनकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लुप्त पड़ी हैं, तो मैं उनको भी सबको मतलब आम जन के लिए करूँगी कि लोग आएँ तो एक दर्शन के हिसाब से कि किशोर दादा को याद करें और उन चीज़ों को देख सकें जो बहुत मतलब हमारे पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात है कि दादा हमारे खंडवा के रहने वाले थे और जन्म भी यहाँ का और आखिरी समय भी उन्होंने यहीं को दिया। तो मैं चाहती हूँ कि दादाजी का नाम किशोर दा के नाम के आगे खंडवा का नाम पूरे भारत में रोशन हो और लोग इसको नई चीज़ों के नाम से भी जाने, नई चीज़ों के नाम से जाने। बात बड़ी कही है इन्होंने। घोषणा पत्र एक बड़ा अलग होता है। आपका खंडवा को दादाओं की नगरी कहा जाता है, माखन दादा की नगरी है ये किशोर दा की नगरी है, धूनी वाले दादा की नगरी है, और 5वां धाम बनाने की बात कही जा रही है। बड़ी बात है। और कुछ कहना चाहते हैं? एक बात और कहना चाहूँगा मैं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी जो विशेष बात यहाँ कर रही है वो ये कर रही है, बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पे हम नगर निगम को सिंगल विंडो बना रहे हैं। आज आम आदमी को जितना भी काम नगर निगम से पड़ता है, कोई सी भी सेवा सुविधा उसको उठानी है तो नगर निगम के वो चक्कर काटता है। आज वो चक्कर काटना हम बंद कर रहे हैं। हम उसके लिए क्या बना रहे हैं, एक टेलीफोन नंबर भी जारी करेंगे, जिस टेलीफोन नंबर के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या, अपनी सेवाएं ले सकेगा। नगर निगम अब व्यक्ति के घर आएगी। हमारी इस सेवा सुविधा का नाम होगा नगर निगम अब आपके द्वार। अब व्यक्ति को, किसी भी आम जनता को नगर निगम जाके चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, महापौर, पार्षद से लेकर छोटा कर्मचारी तक हर महीने हर वार्ड में अपना कैंप लगाएगा, लोगों की समस्या सुलझाएगा। और भी कुछ सेवा सुविधा होंगी तो उनके घर पहुंच ये सेवा सुविधा दी जाएंगी। एक और बात, हम अवैध कॉलोनियों को वैध भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो भवन निर्माण की अनुमति के लिए जो लोगों को चक्कर काटना पड़ता है, हम इस अनुमति का भी सरलीकरण कर रहे हैं। हम वो काम भी कर रहे हैं कि एक प्लॉट के अगर 2 हिस्से करके बेचा जाता है तो उसको प्लॉट पर भवन निर्माण करने की अनुमति नगर निगम नहीं देती है। हम वो व्यवस्था भी ला रहे हैं जिससे व्यक्ति को अपने आधे प्लॉट पे भी अपना मकान बना सकता है और आधा किसी को बेच सकता है। हम ये व्यवस्था भी ला रहे हैं। बहुत सी व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी लाने की बातें कर रही है और इनका घोषणा पत्र भी अलग है। जनता को डिसाइड करना है करना क्या है। एक युवा और हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या व्यू है? आप पार्टी पहले तो कितनी मजबूती से अपने आप को रख पा रही है और खंडवा को अभी तक आप किस प्रकार से देख रहे हैं और क्या बदलाव करेंगे? आप पार्टी तो अपने आप को बहुत अच्छे से रख पा रही है, हम पब्लिक तक पहुंच भी पा रहे हैं। और जैसे मतलब अभी जो चल रहा है या बाद में जो होना चाहिए, अभी क्या होता है, जैसे हम देखेंगे, जैसे मैं लड़की हूं और लेडीज़ है, अब हम अगर सोचते भी है कि कहीं हम निकल जाएं, चाहे घूमने के लिए जाएं या कुछ करने के लिए, कोई भी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। कोई टूरिस्ट ही आ जाता है या कोई फैमिली से रिलेटिव्स आते हैं, बाहर से मेरी सिस्टर्स ही आती हैं, पर यहाँ पे कुछ है ही नहीं कि कहाँ घूमने जाएं। हम लड़कियाँ, फ्रेंड, जैसे मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, अब कहाँ सोचे कर कहाँ निकलें, हम सोचे प्लान बनाए, पर कहीं जाने के लिए कुछ भी नहीं है कि लड़कियाँ, लेडीज़ कहाँ जा पाएँ। कोई ऐसे सेफ़ फील नहीं होता कि कहीं जा सकते हैं, अपन बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, कुछ थोड़ा इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। कि चलो लेडीज़ पूरे टाइम, लड़कियाँ घरों में रहती हैं, पर उनका भी मन करता है कि यार इतना अच्छा भी बारिश का मौसम चल रहा है, कहीं घूमने जाएँ, कुछ करें, पर
कहीं ऐसा कुछ सेफ़ नहीं फील होता है कि कहीं लड़कियाँ लेडीज़ कहीं से ग्रुप बना के कहीं जा सके, कुछ इन्जॉयमेंट कर सके, वो हमें खंडवा में नहीं दिखता है। इसी के लिए सारे यंगस्टर धीरे धीरे इंदौर भागने लग गए कि भैया जब जैसा होता है कि चलो इंदौर चलते, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ इन्जॉयमेंट हो, चाहे कुछ फ्रीली घूमना हो थोड़ा बहुत, तो वो सब यहाँ से बाहर जाते हैं। तो कुछ यंगस्टर्स के लिए भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं लगता है, युवाओं को एंजॉयमेंट करना है भाई, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। तो और आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं चाहती हूँ कि वार्ड या फिर पूरा खंडवा की बात करती हूँ कि यह जो नाली की सफाइयाँ होती है वहाँ पर क्लीनिंग नहीं होती बढ़िया तरीके से, और जो होती है तो वो वहीं के वहीं ढेर लगा दिया जाता है। अच्छा। और उस ढेर को 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद उठाया जाता है। तो मैं स्वच्छ खंडवा स्वच्छ खंडवा चाहती हूँ, नंबर 1 पे लाना चाहती हूँ, और उसको पूर्ण रूप से मतलब पूरे खंडवा को बिल्कुल स्वच्छ भारत के रूप में देखना चाहती हूँ। स्वच्छ भारत के रूप में आम आदमी पार्टी जो है स्वच्छ खंडवा को नंबर 1 करना चाहती हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, आपकी आंखों में बहुत से सपने दिखा रही है आम आदमी पार्टी, और उनका कहना है कि ये सपने हम सच करेंगे, लेकिन पहले जिताकर तो लाए आप हमको। हमने दिल्ली में बदलाव किया, पंजाब में बदलाव किया है, हम खंडवा में भी बदलाव करेंगे। और आपसे अपील कर रही है कि आप इन्हें जिताकर लाएं। मुद्दे इनके सारे हमने आपके सामने रखे हैं, लेकिन आपका फैसला है सरकार आपको किसकी बनानी है। एक बात ज़रूर अपील करेंगे अकाकू न्यूज़ चैनल की ओर से, मतदान ज़रूर कीजिए, चाहे जिसे कीजिए, लेकिन मतदान ज़रूर कीजिए। अपने शहर की सरकार बनाइए, अच्छी सरकार बनाइए। फिलहाल मुझे निमिष भंसाली को दीजिए इजाज़त। मेरे साथ थे अनूप खुराना जी, अकाकू न्यूज़ की ओर से। धन्यवाद।